आज बिहार का अगर हम जिक्र ना करें और आपसे चर्चा ना करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी हम लोगों के बीच में रह जाएगी। ये बिहार में नीतीश बाबू का अचानक छोड़ के जाना नहीं हुआ है। ना ही नीतीश बाबू को भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे कोई शिकायत थी। नीतीश बाबू की 2019 में जब देश में मोदी सरकार का दोबारा गठन हुआ, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूछा कि आप अपना कोई मंत्री बताइए। नीतीश बाबू ने कई नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमको बराबरी का हिस्सा चाहिए, और वह कर पाना तत्काल संभव नहीं था, क्योंकि और जो गठबंधन के लोग थे उनमें जो नीति लागू थी उसी नीति पर काम करना था। और वो सामाजिक परिवर्तन की बात करके उन्होंने एक बड़ा हिस्सा मांगा, जिसमें बाद में कालांतर में उन्होंने स्वयं आरसीपी सिंह का नाम दिया। और आरसीपी सिंह वहाँ तसल्ली से काम भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई गुरेज नहीं था। लेकिन नीतीश बाबू ने यह भी आरोप लगाया कि हम उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़फोड़ कर रही थी। अगर ऐसा था तो उन्होंने इनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से कहा कि आप इस्तीफ़ा इनको हटा दीजिए, मंत्रिमंडल से दूसरा नाम ले लीजिए? ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उस तरह से जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे आज कहने में उनके दो व्यक्तित्व पर दो शब्द, उन्होंने जो दो बातें बोली, इतना बड़ा व्यक्ति उतना ही बड़ा झूठ। और मैं आज ये कहूँगा, मुझे किसी कवि की एक बात याद आ रही है कि गैर के वज़्म में वो यूं तो नहीं, उनका मकसद मेरा दिल दुखाना भी है। तो उनका मकसद जो है वो मोदी को चोट पहुँचाना था, और वो उसके लिए बहुत दिनों से उसकी आड़ में थे, रास्ता देख रहे थे। मोदी जिस पिछड़े वर्ग में तेली समाज से आते हैं, उस तेली समाज को भी वह खंडित करके कई बार यह प्रयास कर चुके थे कि वो मोदी को कैसे नीचा दिखाएं। लेकिन मोदी जी की उदारता तब भी रही कि जब भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें लेकर के बिहार में आती है और वह 41 सीट पर सिमट जाते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी उदारता का परिचय देते हुए मोदी कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही रहेंगे। तो इस उदारवादी चरित्र को वह आज धता बताने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और वह भ्रष्टाचार को लेकर के तेजस्वी के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भर लगा था, और एफआईआर हुई थी, सीबीआई जांच प्रारंभ हुई थी, उन्होंने उसको जवाब मांग करके हटा दिया। और आज जब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है तो वह उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। यह दोनों बातें उनके दोहरे चरित्र को उजागर करती है। मैं कहाँ तक कहूँ, एक नहीं ऐसे अनेक कारण हैं कि जब वह मिल करके लालू जी के साथ सरकार बनाते हैं और उसके बाद लालू जी को धोखा दे करके चले जाते हैं, फिर वह भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। आज उनका निशाना यह है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरा जतन किया। वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए बार बार मोदी जी पे और अन्य नेताओं पे दबाव डाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि मुझको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। यह संभव नहीं था, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जिस प्रकार का चरित्र मोदी जी की निगाह में था, वह उस कौशल के व्यक्ति को ढूंढ करके, जो बेदाग चरित्र है, एक ऐसा चेहरा है, उसको देख करके वो लाए और आज उपराष्ट्रपति बनाया। उपराष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद इनके अंदर यह इच्छा जागी और उन्होंने उसका लाभ उठा करके सही मौके की तलाश में थे और उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस की बुराई करते रहे, जिस तेजस्वी के लिए भ्रष्टाचार के तमाम मनगढ़ंत बातें करते रहे, उनको उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, अब उनके साथ ये कैसे सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है कि जो जनता है, चाहे कितना ही बड़ा तूफ़ान है, लेकिन उस तूफ़ान के पास अगर जनता का विश्वास हासिल है तो लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। और लोकतंत्र में अभी तक नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में, 9 वर्ष पूर्ण होने, 8 वर्ष पूर्ण हो गए, 9 वर्ष लग गया, उस कार्यकाल में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे जनता का मोहभंग मोदी से हो। तो मोदी आज भी सर्वमान्य लोकप्रिय नेता के रूप में जनता के बीच में है, जनता से संवाद करते हैं, जनता के संपर्क करते हैं और जनता के साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 में जिस प्रकार की सोच को लेकर के विपक्षी दल एकजुट होकर के छद्मवेश बना करके और मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वह स्वयं में घिर जाएंगे। जो लोग उसको अभिमन्यु समझ रहे हैं,
उनको मैं चेतावनी पूर्वक कहना चाहूँगा कि अभिमन्यु समझने की भूल ना करें, वह स्वयं अर्जुन है। और जब अर्जुन चक्रव्यूह में घिरेगा तो चक्रव्यूह को भेदेगा भी, और जो चक्रव्यूह घेरने वाले हैं उनको खंडित भी करेगा।